स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 16 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज 17वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अरुणाचल हिमालय में। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी हीराकुंड बांध। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1968 में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी यानी ग्राम कचहरी। निम्नलिखित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। ये पंचायतों से संबंधित नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी संतोष यादव। गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी धर्म और नैतिकता। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अलाउद्दीन खिलजी। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मार्क्स ने। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी योग सूत्र। रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दुग्ध उत्पादन से। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी असम में स्थित है। समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मिर्जापुर। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कर्नाटक में। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मुंबई में। भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? सही जवाब है कॉफ़ी यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको पहचानना है, मतलब कौन गलत है ये पहचानना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी संस्कृत। संस्कृत भाषा को मान्यता 2004 में प्राप्त हुआ, ये गलत है। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 5। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मनीला में। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे?
भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जवाहरलाल नेहरू। राशियों की कुल संख्या क्या है? राशियों की कुल संख्या यानी ज्योतिषी क्षेत्र में क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 12। कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी एओ ह्यूम। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भीष्म साहनी। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी क्लीमेंट एटली। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1932 में। सिंह का संरक्षण होता है। सिंह का संरक्षण होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी गिर नेशनल पार्क में। प्रसिद्ध पेंटर राजा कवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? प्रसिद्ध पेंटर राजा कवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी त्रावणकोर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सोन। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी वेनिस से भारत आया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पंचायत। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी पांडु वंश। प्रसिद्ध तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश में। प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विजय की यूनानी देवी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी विधानसभा स्पीकर। ये सुमेलित नहीं है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? जोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल में। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बद्री नारायण को। हाल ही में चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है?
हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डी गुकेश। 12 से 29 सितंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? 12 से 19 सितंबर 2023 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी इनलावेनिल क्लारीवान ने। प्रिंटिंग प्रेस के तकनीक के आविष्कारक है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी गुटेनबर्ग। जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित पुस्तकों के विमेलित विकल्प को चुनें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी विदर इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 26 अप्रैल 1858 को। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मुरली भरवास के। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी खैरू मियाँ ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी सरदार पटेल ने। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी न्यूटन के प्रथम नियम का। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है मतलब क्या शामिल है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी परमाणु क्रमांक पर। एल्केन का सूत्र होता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी CnH2n+2। संभारिक परमाणु में इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी न्यूक्लियानों की संख्या समान होती है। संभारिक परमाणुओं में न्यूक्लियानों की संख्या समान होती है यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब है ज्योति फ्लक्स का यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 78%।
सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी बैंगनी रंग का। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी विटामिन B1 को। आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य है, सही जवाब है ऑप्शन बी यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उपयुक्त दोनों में, यानी कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में, यानी दोनों में। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? निम्न में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 2 तथा 3 दोनों ही सही है। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 18। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पर्णपीतक यानी कैरोटीन के कारण। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की हरी कोटिंग करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी तांबा से बना हुआ है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्न में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण का। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सीधा। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादों की संख्या सर्वाधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी आर्सेनिक। HIV का जीन होता है। HIV का जीन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ssRNA। निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है? निम्न में से कौन से या से कथन सत्य है? असत्य नहीं, सत्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सभी सत्य है। 1, 2 और 3 ये सभी सत्य है। यानी CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। CO2 गैस चूने जल को दुधिया कर देता है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। ये सभी सत्य है। जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी समांगी मिश्रण। कोशिका आकार का कौन सा युग्म सही है? कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1 तथा 2 दोनों ही सही है। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।